अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिगर का मर्ज़ आम मर्ज़ है। ये अक्सर लोगों को होता है, अक्सर पेशेंट्स को ये जिगर का मर्ज़ होता है। ये क्यों होता है, किन वजूहात से होता है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर मुबशर, आपका मेरे होम्योपैथिक चैनल में खुशामदीद, वेलकम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अक्सर जिगर की सोजिश की वजह से होता है। हाइपर का मतलब होता है जिगर, और टाइटिस का मतलब होता है सोजिश या फोड़ा। ठीक है ना। जिगर के अंदर किसी किस्म की सोजिश, किसी किस्म का फोड़ा बन जाना, इसको कहते हैं हाइपरटाइटिस। इसको यरकान भी कहते हैं, काला यरकान, पीला यरकान, ये वो। तो इसके मुख्तलिफ नाम है। हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, और ए बी सी, इस तरह काफ़ी सारे मतलब कि हेपेटाइटिस होते हैं। तो इनका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इनका इलाज ना किया जाए तो ये आहिस्ता 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 बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, और खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो ज़्यादा सीरियस हो जाता है, और ऐसा मसला बनता है कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसको जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट किया जाए। अगर ऐसा ना किया जाए तो इंसान की मौत हो सकती है, खून की बिल्कुल कमी हो सकती है, और बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी इसकी मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाए। तो आज मैं होम्योपैथिक की आपको एक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है, और इस हेपेटाइटिस को कंट्रोल करती है, और जिगर की सोजिश वगैरह को भी ख़त्म करती है, और ये मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट रखती है। तो इस मेडिसिन का नाम है T52। ये मेडिसिन हेपेटाइटिस के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, और इस मेडिसिन को रूटीन से अगर इस्तेमाल करवाया जाए तो पेशेंट जो है वो बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है, और खून की कमी जो है वो भी ठीक हो जाती है, और जिगर के अंदर जो सोजिश होती है, जिगर के अंदर जो फोड़ा बना हुआ होता है, वो भी आहिस्ता 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 ठीक होना शुरू हो जाता है। इस मेडिसिन को अगर रूटीन से इस्तेमाल करवाया जाएगा तो ये मेडिसिन बिल्कुल पेशेंट को ठीक कर देगी। इस मेडिसिन को बंद नहीं करना, कम से कम 3 से 4 मंथ, बल्कि इस मेडिसिन को 1 साल इस्तेमाल करवाना है, ताकि जिस्म के अंदर जो भी पेचीदगियाँ हैं जिसकी वजह से ये हेपेटाइटिस बना है वो ख़त्म हो, जिगर के अंदर ये टाइटस मतलब सोजिश वगैरह, फोड़ा वगैरह वो ख़त्म हो, और जिगर अपना सही तरीके से काम करना शुरू कर दे। तो इसके लिए होम्योपैथिक की मेडिसन T52 मेडिसन इस्तेमाल करवाएं। ये मेडिसन बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। इस मेडिसन को अगर आप रूटीन से इस्तेमाल करवाते हैं तो आपके जिगर का जो भी मसला है वो ख़त्म हो जाएगा, और जिगर आपका सही रवानगी से रूटीन से काम करेगा, जैसे बिल्कुल पेशेंट को कभी कोई मसला बने नहीं, जिगर बिल्कुल ठीक हो। ये मेडिसन मेरी आजमूदा मेडिसन है, मैंने काफ़ी पेशेंट्स को दिया है, और उनका जिगर का जो मसला था, हेपेटाइटिस का मसला था, वो ठीक हुआ है। और अगर हेपेटाइटिस का इलाज ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर इसका इलाज आप कर लेंगे फ़ौरन बर वक्त, तो इसके अंदर पेचीदगियाँ बहुत कम हो जाती हैं, और थोड़ा टाइम लगता है, जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर आप ये मेडिसन हेपेटाइटिस आपको पता चलता है कि आप पेशेंट को हेपेटाइटिस है, फ़ौरन आप मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं, फ़ौरन मेडिसिन दे देते हैं, तो पेशेंट के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और हेपेटाइटिस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। होम्योपैथिक की मेडिसिन का ये फ़ायदा है कि अगर पेशेंट को कुछ भी होता है तो उसके फॉर एग्जांपल अगर हेपेटाइटिस की वजह से कोई पेचीदगियाँ पैदा होती हैं तो होम्योपैथिक की मेडिसिन वो पेचीदगियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती है। और होम्योपैथिक की मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना ये गर्म होती है ना ये ठंडी होती है। ये जिस्म में घुल मिल जाती है, और इस तरह जिस्म में घुल मिल जाती है कि पेशेंट को पता भी नहीं चलता, और पेशेंट जो है वो आहिस्ता 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 ठीक होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से मैदा भी ख़राब नहीं होता, स्टमक में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। स्टमक अक्सर हेपेटाइटिस के पेशेंट्स का अक्सर स्टमक भी ख़राब हो जाता है। अगर अंग्रेज़ी मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाए तो हेपेटाइटिस में तो पहले भी जिगर ख़राब है, तो एलोपैथिक मेडिसिन अगर इस्तेमाल करवाई जाए तो जिगर तो पहले जिगर की वजह से मैदा ख़राब होता है, तो अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे तो क्या होगा, जिगर जो है और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप होम्योपैथिक की मेडिसिन T52 इस्तेमाल करवाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो पेशेंट है उसका जो स्टमक है वो भी ठीक रहेगा, और जिगर जो है वो भी ठीक रहेगा, जिगर में और मज़ीद गर्मी पैदा नहीं होगी। अक्सर इस तरह होता है कि एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करने से पेशेंट जो है वो ठीक होने की बजाय उल्टा बीमार होना शुरू हो जाता है। आंखों की रंगत जो है वो येलो हो जाती है। हेपेटाइटिस के पेशेंट की ये एक निशानी होती है कि आंखों की जो रंगत है वो वाइट जो है वो नहीं रहती, पेशाब जो है वो बहुत ज़्यादा येलो कलर का आता है,
और बहुत ज़्यादा बदबूदार भी होता है और गाढ़ा होता है, तेल की तरह, जैसे कहते हैं कि ऑयल की तेल की तरह उसका पेशाब जो है वो आता है। तो ऐसे में अगर आप होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं, हम होम्योपैथिक की मेडिसिन T52, तो इससे पेशेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। और होम्योपैथिक की मेडिसिन T52 इस्तेमाल करवाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका इस्तेमाल करने का तरीका है कि 15-15 कतरे सुबह दोपहर शाम आधा कप नीम गर्म पानी के अंदर इस्तेमाल करवाएं। 3 टाइम सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि पेशेंट जो है वो ये मेडिसिन खाता रहेगा, आहिस्ता 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 उसका जिगर जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, मैदा भी ख़राब नहीं होगा और आंखों की रंगत भी ठीक होना शुरू हो जाएगी, चेहरे का रंग भी ठीक हो जाएगा। खून जो सूख रहा था, मतलब कि हेपेटाइटिस में खून जो है वो बिल्कुल कम होना शुरू हो जाता है, सूखना पैदा होना बंद हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है, मतलब कि HB लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर आप होम्योपैथिक की मेडिसिन रूटीन से इस्तेमाल करवाएंगे तो जैसे जैसे मेडिसिन इस्तेमाल करता जाएगा पेशेंट वो ठीक होता जाएगा। तो अब मैं आपको हमेशा यही मशवरा दूंगा कि आप होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट करें। वैसे और भी काफ़ी मर्ज़ों में होम्योपैथिक की मेडिसिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। ये एक वादा मिसाल है कि अगर एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते 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 पेशेंट ना ठीक हो रहा हो, तो जब एलोपैथिक मेडिसिन बिल्कुल जवाब दे जाती है तो वहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन से पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिज़ल्ट रखती है। अगर किसी को कैंसर हो, किसी को फीवर हो जो उतर भी ना रहा हो और कैंसर का इलाज ना हो रहा हो, तो होम्योपैथिक की मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन हैं। अगर वो मेडिसिन रूटीन से इस्तेमाल करवाएंगे तो पेशेंट जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और कैंसर कोई भी किसी किस्म का हो, मुंह का कैंसर हो, गले का हो, एनीवन, खून का कैंसर हो, तो उसमें होम्योपैथिक की बहुत सारी मेडिसिन हैं वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स की। ये मेडिसिन जो हैं वो पेशेंट की हकीकत पर दी जाती हैं। मुख्तलिफ मेडिसिन होती हैं होम्योपैथिक की, मुख्तलिफ होम्योपैथिक की मेडिसिन होती हैं और वो मुख्तलिफ तरीके से दी जाती है। ऐसे ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है जो बहुत ज़्यादा बीमार हों, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हों और कभी ठीक ना हो रहे हों, तो ऐसे पेशेंट्स को ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है। लेकिन पहले उसकी हकीकत ली जाती है कि इसको क्या मसला है, कैसा कैसा इसका, मतलब कि सारी हकीकत लेकर कि किस तरह की इसको मर्ज़ है, हाई है लेवल पे, बहुत पुरानी है या नई नई अभी अब शुरू हुई है, उसके हिसाब से होम्योपैथिक की मेडिसिन दी जाती है। तो जो मेडिसिन दी जाती है वो इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और पेशेंट जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर ये मेडिसिन आप रूटीन से इस्तेमाल करवाएंगे, कोई भी मर्ज़ हो, होम्योपैथिक की मेडिसिन का रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनमें होम्योपैथिक की मेडिसिन थोड़ा टाइम लेती है। हर मर्ज़ में नहीं, कुछ मर्ज़ होती है, कुछ ऐसी मर्ज़ जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया या फिर कैंसर हो गया या शुगर होगी, तो ऐसे में बहुत थोड़ा सा टाइम ले लेती है मेडिसिन, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा देती है और पेशेंट जो है वो जल्दी ठीक हो जाता है। बाकी मेडिसिन भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं, जैसे कि फ़ीवर में होगी, फ़ीवर में मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है। हाई ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू और एलर्जी अक्सर पेशेंट्स को रहती है, तो उसमें होम्योपैथिक की मेडिसिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। अक्सर पेशेंट्स की एलर्जी को भी ये ठीक करती है और मेरे काफ़ी सारी मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, उनमें एलर्जी के बारे में अलहदा बताया गया, हर मेडिसिन के काफ़ी बीमारियों के बारे में, मेडिसिन के बारे में बताया गया। आप मेरे चैनल पर आएँ, चैनल को देखें और उसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब लाजमन करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं होम्योपैथिक के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, उसकी अपडेट्स आप तक पहुँच सकें और आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन में थोड़ी सी आगाही ज़्यादा मिले और आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन के बारे में पता चले, मज़ीद पता चले। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।